हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। और आज हम जा रहे हैं वृंदावन। और देखिए हमारे ये ठाकुर जी तैयार हो गए हैं जाने के लिए। और आज है हमारी शादी की सालगिरह और इसी की खुशी में हम जा रहे हैं वृंदावन बिहारी जी को शुक्रिया अदा करने, उनके दर्शन करने। तो हम दिल्ली से हैं और मैं आज आपको बताऊंगी कि दिल्ली से हम किस प्रकार से जा सकते हैं। तो हम दिल्ली के नेहरू प्लेस में रहते हैं। नेहरू प्लेस यानी कि कालका जी मंदिर या फिर लोटस टेम्पल के आसपास। तो आप वहां से कैसे जाएंगे तो आइए मैं बताती हूँ। वहाँ से हम पहले गए बदरपुर बॉर्डर, और बॉर्डर से हमने पकड़ी इको पकड़ सकते हैं, बस पकड़ सकते हैं, कार पकड़ सकते हैं। ये सभी जाती है। वहाँ से 180 रुपये एक आदमी का किराया है। तो आप वहाँ से बैठे और वृंदावन में वो जो बड़ा सा बोर्ड है ना, मारो वृंदावन, वहीं पर ले जाके ये इको वाले गाड़ी वाले उतार देते हैं। तो देखिए रात का समय है और हम पहुँच गए हैं वृंदावन और हम यहाँ पर उतर गए हैं। इस जगह का कुछ नाम है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैं बाद में बताऊँगी आपको अगर याद आ गया तो। और यदि आपको याद है, पता है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और यहीं अब हम उतर तो गए हैं और रात का समय है, लगभग 8:30 हो रहा है। तो हम ढूंढ रहे हैं होटल ताकि हम वहाँ पर रुक सके हैं। तो एक भैया मिले हमें, तो अब हम जा रहे हैं होटल में और हमने होटल में बिताई रात। और ये है मॉर्निंग का। अब देखिए हमारे कान्हा जी जा रहे हैं बिहारी जी के भी दर्शन करने के लिए। तो हम अपने होटल से और निकल चुके हैं बिहारी जी के मंदिर के पास। तो हम जा रहे हैं और जहां मैंने आपको दिखाया मारो वृंदावन, हम वहीं पर होटल में रुक गए थे। वहां हमें मतलब सस्ता मिल गया था इस वजह से। तो चलिए अब हम पहुंच गए हैं बिहारी जी के मंदिर और देख लीजिए भीड़ कितनी हो रही है। परंतु मैं जब भी आई हूँ उससे इस बार मुझे कम भीड़ मिला है। तो आइए आप लोग भी बिहारी जी के दर्शन कर लीजिए। और मैं तीसरी बार वृंदावन गई हूँ। आप कितनी बार गए हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूले। तो चलिए हम पहुँच गए हैं अंदर और देखिए कुछ इस प्रकार से लग रहे हैं हमारे बिहारी जी। आप भी दोनों हाथ उठाकर एक बार बोल दीजिए, बाके बिहारी लाल की जय। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं और कितना अच्छा डेकोरेट किया गया है। और हम अपने शादी की सालगिरह पे हम 16-17 साल शादी के हो गए, बट मैं सालगिरह पे पहली बार गई हूँ। इससे पहले मैं न्यू ईयर पे आई थी। तो ये देखिए हमारे यहाँ पर हो गई है दर्शन। और अब हम सोच रहे हैं कि हम राधा वल्लभ भी जाएं। मैं वहाँ पर गई नहीं हूँ, तो चलेंगे हम। मैं आपको राधा वल्लभ में राधा रानी के भी दर्शन कराऊंगी। पहले आप बिहारी जी के दर्शन कर लीजिए और उसके बाद मैं आपको राधा रानी के दर्शन कराऊंगी। बिहारी जी के मंदिर में मैं ये तीसरी बार आई हूँ, परंतु राधा वल्लभ के मंदिर में मैं अभी तक एक बार भी नहीं गई। और दर्शन जल्दी हो गया तो इस वजह से सोचा कि हम वहाँ भी राधा रानी के भी दर्शन कर लें, उनका भी शुक्रिया अदा कर लें। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ राधा रानी के मंदिर में, जो जहाँ बिहारी जी के हैं वहीं पर थोड़ा सा आगे जाकर है। तो देखिए ये राधा रानी में मंदिर में अंदर जाने का गेट है। तो चलिए अब हम गेट के अंदर घुस गए हैं और हम कैसे कैसे जाते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगी निधिवन। निधिवन कौन कौन गया है कमेंट ज़रूर करना। तो ये देखिए हम पहुंच गए हैं राधा रानी के मंदिर और अभी मंदिर का जो गेट है वो बंद है क्योंकि राधा रानी की आरती की तैयारी हो रही है, राधा रानी का श्रृंगार हो रहा है। तो कुछ देर करिए आप भी वेट, और उसके बाद जैसे ही गेट खुलेगा मैं कराऊंगी आपके दर्शन। तो देखिए गेट खुल गया है, अब लगभग पर्दा लगा हुआ है, अभी पर्दा हट जाएगा तो मैं आपको राधा रानी के दर्शन कराऊंगी। और आप कितनी बार राधा रानी के राधा वल्लभ गए हैं? आप कितनी भी बार वृंदावन जाइए ना, लेकिन जो सुकून वृंदावन में है वो कहीं भी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि वहाँ बहुत ही सुकून है, बहुत आनंद आता है। आप कितनी बार भी जाइए तो ऐसा लगता है कि हम पहली बार ही आए हैं। और वहाँ पर लगभग 400 मंदिरें हैं, छोटी बड़ी मिला के लगभग 400 मंदिर हैं। और कोई भी व्यक्ति एक दिन में पूरा तो नहीं घूम सकता, तो इसलिए हम भी थोड़ा थोड़ा करके घूमते हैं। इससे पहले मैं आई थी तो हम जो है हमने परिक्रमा किया था, प्रेमानंद महाराज जी से मिले थे, अनिरुद्धाचार्य जी से मिले थे।
और इस्कॉन टेम्पल गए थे और प्रेम मंदिर गए थे। बट इस बार हम प्रेम मंदिर नहीं गए हैं, इस बार हम राधा वल्लभ गए, बिहारी जी के दर्शन किए और उसके बाद फिर हम निधिवन गए। तो इसी तरह हम धीरे धीरे जाके थोड़ी थोड़ी जगहों पे घूम लेंगे, क्योंकि एक बार तो हम घूम नहीं सकते हैं। और ये देखिए अब गेट खुल गया है और दोनों हाथ उठाकर एक बार बोलिए राधा रानी सरकार की जय। तो देखिए बहुत लोग उत्साहित हो रहे थे, खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि बहुत ही प्यारी लग रही थी हमारी राधा रानी। देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, क्योंकि राधा रानी के मंदिर में थोड़ी सी भीड़ थी, बिहारी जी के मंदिर में तो नहीं थी बट राधा रानी के मंदिर में थी। तो देखिए हमारी राधा रानी है और इनकी हो रही है आरती। तो आप भी आरती के दर्शन कर लीजिए। और चलिए अब मैं आपको लेके निधिवन चलती हूँ। आपने बिहारी जी के दर्शन कर लिए और ये हमारे कान्हा जी हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अभी पी है लस्सी। और लस्सी पीने के बाद ये बहुत खुश हैं, क्योंकि इनको घूमना बहुत अच्छा लगता है, ख़ास तौर पे छोटे लाला को हमारे। इसलिए मैं कहीं भी जाती हूँ तो इनको लेके जाती हूँ। निधिवन में बहुत सारे बंदर थे, इसलिए मैंने पूरी वीडियो नहीं बनाई है, थोड़ा सा ही बनाए हैं आप लोग के लिए। तो चलिए अब हम पहुँच गए हैं निधिवन, और ये है निधिवन। और आप देख सकते हैं कि निधिवन के जो वृक्ष हैं, लताएं हैं, वो किस प्रकार से हैं। कहा जाता है कि रात को ये सभी गोपियाँ बन जाती हैं और श्री कृष्ण जी इनके साथ लीलाएं करते हैं। तो ये निधिवन है। मैं फ़र्स्ट टाइम निधिवन गई थी, और आप लोग यदि गए हैं तो कमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ की जो वृक्ष है वो किस प्रकार से हैं। और आइए मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे एक बंदर था, बहुत प्यासा था, तो हमने उन्हें पानी भी पिलाया है। आइए दिखाती हूँ। देखिए कितने प्रेम से पानी पी रहा है, क्योंकि इसे बहुत प्यास लगी थी और ये बार बार हाथ दे रहा था। तो हमें ऐसा लगा कि इसे या तो भूख लगी है या फिर प्यास लगी है, तो हमने इसे पिलाया पानी। और कुछ इस प्रकार से रहा हमारा वृंदावन का टूर। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप किस स्टेट से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, किस गांव से देख रहे हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहां से आपको वृंदावन जाना है, फिर मैं वहां से आपको रूट भी शेयर कर दूंगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे जी।